नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आपने देखा कि टीएनपी न्यूज के माध्यम से हमेशा हम आप लोगों को ग्रह स्थितियां, राजनैतिक चीज़ें और देश में क्या हो रहा है इनके सब के बारे में हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। इसी तरीके से आज भी हम एक ऐसे ग्रह के को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे ग्रह को लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं जिनको खासतौर पे शनि ग्रह कहा गया है। और शनि ग्रह जो कुंडली में होता है उसे क्या पद मिला हुआ है। सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो शनि ग्रह का जो पद है वो कुंडली में कर्म भाव का है, वो कर्म भाव का स्वामी है और सूर्य पुत्र शनि है। शनि का जो स्वरूप है वो बड़ा भयावक है, लूला लंगड़ा है और बड़ा भयावक है, दांत उसके बड़े खराब हैं, बाल भी उलझे हुए हैं। तो इस तरीके का शनि का रूप जो होता है वो बड़ा भयावक शनि का रूप है। तो खासतौर पे शनि जो है कर्म भाव का स्वामी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लोग बताते हैं कुंडली के अंदर कि तुम्हारी ढैया चलने वाली है, ये साढ़े साथी चलने वाली है, तो लोग जब सुनते हैं तो कितना घबरा जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो घबरा इसलिए जाते हैं कि लोगों के मन में प्रायः ये भ्रांति फैला दी जाती है कि शनि जो होता है वो जब भी कुंडली में ढैया और साढ़े साथी आएगी तो बहुत दिक्कत पैदा करेगा। यह कोई नहीं कहता है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर जो राहु की युक्ति है वो खराब चल रहा है इसलिए राहु ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। शनि के बारे में कहा जाता है। तो इसलिए शनि के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, जबकि शनि कर्म भाव का स्वामी है। यानी कर्म का मतलब होता है कि जैसा कर्म आप किए हो वैसे भी आपको फल मिलेगा और कर्म से ही भाग्य बनता है। यानी भाग्य का मतलब क्या है कि किसी ने डॉक्टर बन गए, किसी ने इंजीनियर बन गए, किसी ने ज्योतिषी बन गए, कोई कुछ बन गया। ये क्या है, कर्म बन करके बने हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके किस्मत में लिखा था, कि भाग्य में लिखा था ये बनना। दोनों चीजें हैं। तो कर्म भाव का जो स्वामी है वो शनि है। और शनि प्रायः क्या करता है कि जिस व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं होते हैं उनकी जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या ढैया साढ़े साथी आता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। और कष्ट इतना भयंकर दे देते हैं कि उसका जो है राजपाट तक यानी बिजनेस व्यापार तक बंद करवा देते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस प्रकार का मतलब जो है संकट पे डालते हैं कि पूछो मत। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी शनि है। और शनि जो होता है वो एक न्यायप्रिय देव मतलब ग्रह है। वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। लग्न में अगर बैठ जाता है तो वो सप्तम भाव को देखता है। शनि के अंदर यहां तक कहा गया है कि शनि कभी किसी रिश्ते को खराब नहीं करता है, यानी तोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। गड़बड़ होगा, दंगे फसाद करवा देगा, लड़ाई झगड़े करवा देगा, मारपीट करवा देगा, लेकिन वो कभी भी रिश्ते को खत्म नहीं करता है। लेकिन सूर्य ग्रह ऐसा होता है कि जो रिश्ते को खत्म कर देता वो नहीं मतलब जो है ज्यादा झेल पाता है, लेकिन शनि की आदत है। तो जब भी शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा जब भी किसी की कुंडली में चल रहा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म भाव को मजबूत रखे। यानी पूजा पाठ करना, धर्म कर्म करना, कभी किसी की निंदा ना करना, अपने से छोटे जो लेबर तबके के लोग होते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ नौकर होते हैं, ऐसे लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उनको खान पान, उनको कोई भी दिक्कत आई, कोई भी संकट आई तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। शनि जो कुंडली के अंदर है वो सैन्य सैन्य चलने वाला ग्रह है, इसलिए शनि जो है सबसे ज्यादा अवधि लगाता है अपने एक घर में। 2.5 साल तक वो रहता है। शनि 2.5 साल तक रहता है। और अगर शनि की युक्ति खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लेबर नहीं रुकते, लेबर से उनका झगड़ा हो जाया करता है, प्रायः बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म कर देता है। तो ऐसे लोगों के पास ड्राइवर तक नहीं रुकते हैं और वो बदलना पड़ता है उनको, वो भाग जाते हैं। इसलिए जब भी शनि की महादशा है और आपका चलते चलते कारोबार बंद हो गया है या आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपको शनि की उपासना जरूर करना चाहिए। वैसे भी व्यक्ति को शनि की उपासना करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस कलयुग में शनि कर्मदाता है। इस कलयुग के अंदर जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, वो सिर्फ 2 ग्रहों से अपना पूरा कार्य कर रहा है। एक तो मंगल का, हर आदमी एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, झगड़े लड़ाई दुनिया भर के कर रहा है, बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, माँ जो है बेटे का नहीं, सास बहू का नहीं, इस तरीके से चलता रहता है। दूसरा चीज है शुक्र। शुक्र के ही मतलब पूरी ब्रह्मांड जो है शुक्र के ही उसमें चल रहा है, सौंदर्यता का कार्य। इसके बाद जो है लग्जरी जीवन,
गाड़ी मोटर, इन सब के चक्कर में ही पड़े हुए हैं सारी दुनिया। तो सिर्फ दो ग्रहों में चल रहे हैं। कर्म को कोई नहीं देखता कि हम किस कर्म से करके और क्या करके हमने धनार्जन करा है। जब भी शनि की महादशा आती है या शनि की 7.5 आती है तो शनि जो है 3 साल तक व्यक्ति को अच्छी तरीके से जो है तपाता है और उसे अपना एक नया मुकाम देता है, एक नया रास्ता देता है, क्योंकि वो मेहनत करके और अपने आप को तप करके वो मुकाम हासिल करता है। उसके बाद में जब शनि में बुध आ जाता है तो जीवन में उनके धीरे धीरे वो जो 3 साल तक जो उसने कर्म किया था, 3 साल तक जो उसने मेहनत किया था, उसका फल उसे मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुंडली में यह भी देखना पड़ता है कि बुध वक्री तो नहीं है, बुध की स्थिति क्या है, बुध शत्रु तो नहीं है। इस तरीके से उनका भी युक्ति देखा जाता है। तो ये सब तमाम सारी चीजें जो होती हैं, ये दिक्कतें एक ग्रह से नहीं होता, कई सारे ग्रहों का जब आपस में मिलन होता है या दृष्टि संबंध होता है तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन खास तौर पे जब शनि की महादशा चल रही हो तब उस समय व्यक्ति को अपने कर्म भाव को मजबूत रखना चाहिए। कभी किसी के साथ ऐसा कर्म ना करो कि जिससे कि आपको उसका फल गलत मिले। जैसे क्या होता है कि जिनके शनि चतुर्थेश या दशमेश बैठे रहते हैं, अगर दशम भाव में बैठा है तो उसको कहते हैं न्यायाधीश योग। यानी वो व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में बहुत अच्छा न्याय करता है। हर काम की जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी से हो जाए, लेकिन वो गलती उसका बाप करे या गलती उसका लड़का करे या गलती उसकी पत्नी करे, अगर उसके नजर में आया है तो हमेशा न्याय ही करेगा, क्योंकि न्याय प्रिय देवता शनि है। इसलिए शनि कभी किसी के जीवन में अन्याय नहीं करता है, शनि कभी किसी को सताता नहीं है। आपने जो कर्म किया है उसी तरीके से आपको फल देगा। कई बार ऐसा होता है कि ढैया चल रही थी या 7.5 चल रही थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म गलत होंगे। किसी को तुमने भी ठगा होगा, इसलिए ढैया 7.5 में तुम भी ठगे गए। किसी के साथ धोखा किया होगा, तुमको भी धोखा मिला। किसी का नाजायज धन खा लिया होगा, तो ये क्योंकि वो न्याय प्रिय देवता है और वो न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं कर सकता है कि तुम पूरी दुनिया को धोखा दे करके लूट लो और लूटने के बाद जब उसकी महादशा आएगी तो वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। कतई नहीं दे सकता बहुत अच्छा फल, बहुत सारा गड़बड़ करेगा आपके लिए। इसलिए जब भी शनि की महादशा आपके कुंडली के अंदर अगर शनि नीच का है या शनि जो है शत्रु है, तो आपको करना क्या है कि आप जीवन पर्यंत कभी भी अगर आपकी माता है तब तक उनकी सेवा जरूर करें। माता को ना भूलें, माता की सेवा बहुत करना चाहिए, क्योंकि शनि के लिए सबसे प्रिय जो है वो उसकी माँ है, इसलिए माँ की सेवा करना चाहिए। अपने से छोटे लोग जो हैं, अगर आपकी कोई दुकान है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लेबर अगर काम कर रहा है, आप उसका पूरा ध्यान रखें, वस्त्र का, खान पान का, हर चीज का ध्यान रखें। उसे कभी प्रदंडित करने की कोशिश ना करें, उसे यातना ना दें, उसे ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लेबर को ज्यादा परेशान करता है, खुद तो खूब बढ़िया से खाता है लेकिन अपने वर्करों पर ध्यान नहीं देता, उनकी शनि की महादशा बड़ी खतरनाक जाती है, बहुत मतलब अच्छा फल नहीं देता है वो। तो उनका ध्यान रखें। शनिवार के दिन आप अपने जो भी दुकान पे या जो भी प्रतिष्ठान में आपके 100-200 या 10-5 या 2-4 लोग काम करते हैं, इनको कुछ ना कुछ जो है कचौड़ी पकौड़ी समोसा इत्यादि कुछ ना कुछ उनको खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद शनि का मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह आपको बहुत फायदा देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद सूखा नारियल जो होता है वो अपने सर से 7 बार उतार करके और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। छाता अथवा काला वस्तु, कोई भी चीज हो, काला वस्त्र हो, कोई भी काली चीजें हैं, साइकिल है, छाता है, भैंस है, इनमें से कोई भी वस्तु जो है आप दान करें, क्योंकि इनके दान से भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और खास तौर पे इनको, जैसे अभी देखो ये चल रहा है मार्च का महीना, अभी अप्रैल मई के बाद गर्मी बहुत हो जाएगी, तो आप अक्सर देखो कि ऐसे लोग जो थोड़ा सा लूले लंगड़े अपाहिज तरीके के लोग हैं, वो चौराहे पे खड़े होकर कहीं ना कहीं भीख मांगते नजर आते हैं। इनको आप चप्पल, इनको आप जो है टोपी, इनको आप जो है छाता, इनका दान अवश्य करें। किसी भी शनिवार के दिन उसमें 2 इंची का एक कील डाल लें, थोड़ा सा काला उड़द डाल लें, तिल डाल लें और उसके कढ़ाई का एक लोहे का कढ़ाई ले लें और उसमें तेल भर करके और अपनी शक्ल देख करके उसका छाया दान कर दें। लेकिन ये सब दान कब फलित होगा, आपका कार्य कब आगे बढ़ेगा,
कब आपको शनि निजात देगा। इन सब चीजों के लिए आपको सबसे पहला नंबर कर्म भाव को अपने मजबूत रखना है और कर्म भाव को इस तरीके से रखना है कि आपका कर्मों में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगा तो आपको ये सब उपाय और ये सब जंत्र मंत्र जो भी कर रहे हो ये कोई फायदा नहीं देगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो हैं ऐसे अपने से छोटे लोगों का, जो हमारे यहाँ पर जिनको बड़ा उससे देखा जाता है, झाड़ू पोछा लगाने वाले व्यक्ति को उनका पैर धोया था, उनके बीच बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो राजा हैं और राजा ने किसकी सेवा करी? अपने यहाँ जो छोटे काम करने वाले के लिए। वैसे काम कोई छोटा नहीं होता है, काम सब बड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी जो है उसका मिसाल दिया। इसी तरीके से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपने वर्करों की 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए सैलरी काट लेते हैं। कभी भी अगर 50 रुपए देते हैं तो उनको बोलेंगे तुमको 50 रुपया दिया था, वो तनख्वाह से कट जाएगा। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हारे काम के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके बदले क्या ले रहा है? सिर्फ तनख्वाह तो ले रहा है ना। तो इसलिए शनि जब प्रसन्न होता है, जब उनके अधीनस्थ या आपके अधीनस्थ कर्मचारी जब आपसे प्रसन्न रहेंगे तो शनि आपसे पूरा प्रसन्न रहेगा। शनि अगर बनाने में लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मिटा सके, लेकिन अगर शनि मिटाने पे लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको बनाने में जो आपको बना दे। पूजा पाठ उपाय ये भी कब काम करते हैं? जब आपका कर्म सही रहेगा, यानी अपने कर्मों को सही करें। जैसे भगवान ने कहा गीता में कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन आज क्या है, कर्म नहीं करना चाहते, फल की इच्छा पहले रखते हैं। कोई भी काम होगा तो पहले पूछ लेते हैं सर इसका रिस्पॉन्स कब आ जाएगा। हम ही बताते हैं उपाय, हम उपाय व्यक्ति किया नहीं, कोई वो नहीं करा, उसके पहले पूछते हैं कि सर इसका फायदा कब से शुरू हो जाएगा। पहले आप उपाय करिए, उपाय करने के बाद अपने कर्मों पे सुधार लाइए, तब उसके बाद देखिए उसका फल मिलेगा। पहले से कोई वो नहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से लोग क्या है, कर्म नहीं करना चाहते हैं और उनको फल की बहुत बड़ी इच्छा होती है कि हमको तत्काल फल मिले। तो तत्काल फल नहीं मिलता है, आपको कर्म करना पड़ेगा। और खास तौर पे जो ये 7.5 होती है, 7.5 साल के लिए होती है। जैसे कि अभी अप्रैल के बाद जो है अगर देखा जाएगा तो धनु राशि वाले जो हैं 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि ये 7.5 में चलेंगे। तो इस तरीके से वो 7.5 में अभी जो मकर राशि वालों के लिए है, इनका भी द्वितीय चरण का आ रहा है, द्वितीय चरण की इनकी भी 7.5 चलेगी। तो जब भी शनि प्रथम बार आता है तो आदमी को कर्म करने के लिए तैयार करता है, यानी उनको कर्म करने के लिए तैयार करता है कि आप कर्म करो, कर्मठी बनो, पुरुषार्थ करो, तभी तो आपको बढ़िया चीज मिलेगा। तो जब भी शनि खराब चलता है तो आपको छोटे छोटे उपाय जरूर करना चाहिए। खास तौर पे सबसे बढ़िया पीपल वृक्ष के नीचे जोत जलाएं और वहीं बैठ करके या उस पीपल वृक्ष को स्पर्श करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पीपल वृक्ष को छू करके और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि सबसे पहला नंबर आपको जो मानसिक अशांति बनाया है, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई अरिष्ट ग्रह हमारे ऊपर आता है तो सबसे पहले हमको धर्म से अलग कर देता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तब वो दुराचार पापाचार में संलग्न हो जाता है और वो व्यक्ति जो होता है वो कर्म को भूल जाता है कि मेरा कर्म क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए, फिर चोरी बेईमानी इत्यादि में लग जाता है। आगे चल करके फिर उसे उसी कर्मों का दंड मिलता है, उसी कर्म का फल वो भोगता है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सुधार के रखें, हर जीव पर दया करें। खास तौर पे जब शनि की महादशा चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो तो आदमी को पवित्र आचरण करना चाहिए। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हो तो उसका 4 गुना ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना लेना चाहिए कि जिससे आपका आजीविका बढ़िया से चल सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अपने कर्मों का ध्यान रखो। अगर कर्म भाव ठीक नहीं है आपका तो आपको बहुत दंड देगा, बहुत प्रताड़ित करेगा। आप लाखों लोगों से हजार रुपए करके अगर आपने लूट लिया है, वो क्या करेगा, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करवा करके और फिर ताला बंद कर देगा, फिर ताला नहीं खुलेगा आपका। तो इस तरीके से अपने कर्मों में सुधार लाएं जब भी शनि और राहु की महादशा चल रही हो। मांस का सेवन, मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करें, क्योंकि शनि जो है एक पवित्र ग्रह है और जो पवित्र ग्रह होता है वो
कोई भी ग्रह है, ऐसा कोई नहीं कि कोई ग्रह मांसाहारी है, हर ग्रह जो है ठीक, हर जगह हर ग्रह जो है पवित्र हैं। तो इसलिए उस समय जो है अपने खान पान पे खास नियंत्रण रखना चाहिए। खान पान पे अगर आपका नियंत्रण है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपको बताया कि शनि के लिए क्या करना है, तो यह उपाय करना है। उसमें हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ये सब करते रहना चाहिए। चिड़ियों को दाना जानना चाहिए। अभी गर्मी का महीना आ गया है, अब अपने छत के ऊपर पानी भर के रखो, वहां दाना डाल दो, वहां चिड़िया लोग दाना चुंगेंगी। तो ये सब क्या है, ये सब पुण्य का कार्य है। ये सब जब आप करेंगे तो आपके ऊपर ग्रह की अरिष्टि नहीं पड़ेगी और ग्रह आपका जो है अच्छा फल देने लगेगा। शेष क्या होता है कि कुंडली में शनि की युक्ति देखी जाती है। अगर शनि की युक्ति आपकी कुंडली के अंदर शत्रु है या आपके कुंडली में नीच का है तो आप ये उम्मीद ना करें कि हमको बहुत बढ़िया फल मिलेगा। लेकिन हाँ, आप उपाय करके, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके ले सकते हैं, क्योंकि ये सब दानी हैं। सारे ग्रह दान देते हैं, सारे ग्रह हमारे कहीं न कहीं कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से दान पुण्य करके अपना जो है समय धीरे धीरे काट सकते हैं। तो जैसा कि देखा आपने दर्शकों, हमने शनि के बारे में आप लोगों को बताया कि शनि की महादशा चल रही हो या अंतरदशा या प्रत्यंतर तो क्या करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें और करके खास तौर पे अपने कर्म भाव का ध्यान रखें और जीवन में आनंद लेते रहें। बहुत धन है लेकिन स्वास्थ्य खराब है तो कोई फायदा नहीं है। बहुत धन आपके पास है, बहुत खाद्य सामग्री आपके पास है, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप तली भुनी या आप ये चीजें नहीं खा सकते, तो बेकार है, आपके जीवन में ऐश्वर्य नहीं है फिर। तो इस तरीके से अपने कर्मों को सुधार के रखें। खान पान, आहार विहार, इन पे जो है आप एक तरीके से नियंत्रण रखें और सही समय पर करें। और जो उपाय मैंने बताया हूं, ये छोटे छोटे उपाय करते रहें। हम टीएनपी न्यूज की तरफ से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपको जो भी हम उपाय बताते हैं, आप इस उपाय को जरूर करिए। किसी के भी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में है, कभी भी किसी समय हमसे परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, देखते रहिए टीएनपी न्यूज। फिर हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमको दें इजाजत। नमस्कार।